Hello everyone, I'm Divya and today's video will be about my Nykaa Pink Friday sale haul. So without further ado, let's begin. I know काफ़ी टाइम बाद फिल्म कर रही हूँ बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, साथ में जॉब भी थी, सो इट वाज गेटिंग टू मच फॉर मी. लेकिन मेकअप तो मैं फिर भी ले ही रही थी, तो आज इकट्ठा मैं आपको दिखाने वाली हूँ. इसमें से कुछ सामान मैंने नायका की सेल पे लिया है और कुछ उससे पहले ही मैं थोड़ा थोड़ा करके ले रही थी, तो इकट्ठा ही सब कुछ आपको दिखा दूंगी. ऑल्सो जुकाम हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. रैंडम ऑर्डर में स्टार्ट करती हूँ. सो सबसे पहले जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो है ये 2 शार्लेट टिलबरी के प्रोडक्ट्स. आई जस्ट लव शार्लेट टिलबरी एज अ ब्रांड. मतलब कई उनके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स लगते हैं मुझे उनके. तो फिर से मैंने नायका की सेल का फ़ायदा उठाया और शार्लेट टिलबरी के प्रोडक्ट्स लिए. मैंने लिया है अनरियल स्किन शेयर ग्लो टिंट. तो एक फाउंडेशन स्टिक सॉर्ट ऑफ है, बट एक्चुअली में फाउंडेशन की तरह उतना नहीं है. उसकी तरह जैसे एल्फ हेलो ग्लो हो गया या शार्लेट टिलबरी का ही ऑल ओवर फ्लॉलेस फिल्टर आता है, तो उसकी तरह ही है. एंड ये मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो मेरे पास जो इससे पहले शेड्स थे वो कोई ज़्यादा डार्क था, कोई ज़्यादा लाइट था, तो इसलिए मैंने बीच का शेड एक ले लिया. एंड दिस इज शेड 3 एंड आज भी मैंने यही वाला लगाया हुआ है. धूप निकली हुई नहीं है ढंग से, तो फिर उतने अच्छे से मेरा मेकअप दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे, लेकिन ना इन पर्सन बहुत ही सही दिख रहा है. और मैंने इसी को यूज़ किया था एज माई बेस प्रोडक्ट. कोई भी फाउंडेशन वगैरह मैंने नहीं दिखाया था एंड मैं इसी तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ. तो ऐसा ये शेड है. दिस इज़ नंबर 3. तो अगर आप मेरी स्किन टोन के हो एंड आपको डाउट हो रहा था तो आप ये वाला शेड ले सकते हो, सही से काम कर जाएगा. इसका स्वॉच पहले देख लेते हैं. ये है शेड नंबर 03. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. तो ऐसे थोड़ा वार्म टोन में है, लाइट ही है. वैसे लाइट कॉम्प्लेक्शन वालों को ही सूट करेगा. लाइट कॉम्प्लेक्शन विद वार्म अंडरटोन, ठीक है. सो येलो अंडरटोन्स है इसमें. वैसे वो आपको पर्ली सी फिनिश इसमें दिख रही होगी, ऐसे ग्लो सा आ रहा होगा. तो वो पर्ली फिनिश जो है वो शिमर पार्टिकल्स की वजह से आती है, जो कि बहुत ही माइन्यूट होते हैं. मीडियम कॉम्प्लेक्शन वाले ये शेड मत लेना, ये लाइट हो जाएगा आपके लिए. अगर आपकी फेयर स्किन है तो फिर ये लेना. इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत तारीफें कर चुकी हूँ, तो आप चाहो तो मेरी वीडियोस वगैरह देख सकते हो. इसमें मैंने डिटेल रिव्यू भी बना रखा है. फिर मैंने एक और प्रोडक्ट लिया शार्लेट टिलबरी का एंड दिस इज देयर ब्लश स्टिक. इट इज कॉल्ड अनरियल ब्लश हेल्दी ग्लो स्टिक एंड द शेड दैट आई गॉट इज पीची ग्लो. ये भी उसी तरीके की पैकेजिंग में ही आता है. ऐसे चबी सी स्टिक है और ऐसा सा ये शेड है. सो ये ना वैसा ड्यूवी ब्लश टाइप है एंड इसमें बहुत ही माइन्यूट से शिमर पार्टिकल्स है, जो कि वैसे आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है. स्किन पे भी ऐसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी वजह से ग्लो आता है. ये मैंने लिया, शेड मुझे काफी प्यारा लगा और यही आज मैंने अपने फेस पे लगाया हुआ है. और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे चमचम आ रहे हैं मेरे चीक्स, और वो इसकी वजह से है बिकॉज दिस इज अ ड्यूवी ब्लश. यहाँ पे भी देखो आपको ना हल्की सी एक वो पर्ली सी फिनिश दिखेगी. सो ये ग्लो कर रहा है और एक बहुत स्लाइट पर्ली फिनिश है. अगेन वो शिमर पार्टिकल्स की वजह से है, लेकिन हम ध्यान से देखोगे आपको ना अलग से इसमें चमचमाती हुई शिमर कोई नहीं दिखेगी, जो कि खास बात है शार्लेट टिलबरी की. मुझे लगता है सिर्फ ना शार्लेट टिलबरी ही ये वाला फॉर्मूला क्रैक कर पाती है ढंग से कि शिमर डाले लेकिन फिर भी वो ऐसे हो कि पता ना चले. एंड आई रियली एडमायर हर फॉर दिस. तो अभी तक तो मैं सेटिस्फाइड हूँ दोनों प्रोडक्ट से, और मैं सेटिस्फाइड क्या है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने परचेज से. और हाँ, पैकेजिंग तो खैर हमेशा अच्छी होती है शार्लेट टिलबरी की. मतलब आप जो पैसे दे रहे हो ना, तो लगता है कि ठीक है आपको प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह में भी वो सारे पैसे वसूल हो रहे हैं आपके. अब देखते हैं मेरे हाथ में रैंडमली क्या आया है. तो ये है 2 लिप लाइनर्स. ये है मीला ब्यूटी के एंड काफ़ी सस्ते मिल रहे थे. रिट्रैक्टेबल है, आई थिंक 80 रुपीज़ या ऐसे कुछ थी. और इसमें कुछ शेड्स मेरे को अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने लिया. एक मैंने आज लगाया हुआ है बाउंड्रीज पे लिप्स की. बहुत ही हल्का सा कलर है, आपको उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मुझे इस टाइप के ना ब्राउन्स बहुत अच्छे लगते हैं कि जो ऐसे लाइट हो कि आपको ना पता भी ना चले कि आपने भयानक तरीके से आउटलाइन कर रखा है, लेकिन फिर भी वो आपके लिप्स को थोड़ा डिफाइन कर दे. सो ये वाला शेड है जो मैंने लगाया हुआ है. दिस इज कॉल्ड 08 मिल्क टी. और अगर आप देखोगे ना बहुत ही हल्का हल्का ब्राउन यहाँ मेरी बाउंड्रीज में आपको दिखाई देगा. ये फेयर टू लाइट मीडियम स्किन टोन के लिए ही ठीक रहेगा. और हाँ, आई डोंट नो आपने ये चीज़ नोटिस किया नहीं की, लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है ना, ये बिल्कुल नायका ब्यूटी के लिप लाइनर की तरह, जो अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए थे ना, जिसमें मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, बिल्कुल सेम पैकेजिंग है नायका लिप लाइनर वाली. ये दूसरा शेड है. दिस इज शेड मोका लाटे. ये ज़्यादा वार्म टोन्ड है. यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये ऑरेंजी साइड में दिख रहा है, बट ये एक्चुअली में ब्राउन ही है, बट ज़्यादा वार्म टोन्ड ब्राउन है वाला. बट मेरे को ना इस टाइप के ब्राउन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो ऐसे न्यूट्रल टोन्ड होते हैं. इसके बाद मेरे पास है ये फे ब्यूटी का स्किन टिंट. अगेन न्यू लॉन्च. दिस कॉल्ड फेस कार्ड सुपर सीरम स्किन टिंट. द शेड आई हैव इज 20N न्यूट्रल. एंड ये ना वैसे मेरे लिए लाइट हो रहा है. मुझे आई थिंक इससे एक शेड ऊपर लेना चाहिए था, पता नहीं 21N था या क्या था. न्यूट्रल टोन का ही एक शेड था, तो वो लेना चाहिए था. वो ज़्यादा सूटेबल रहता है वैसे मेरे लिए. और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. ऑनेस्टली बताऊं तो ना कुछ हद तक मैंने इसे इसकी पैकेजिंग की वजह से लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी. ये मेरे को अच्छा लगा. ये जो ड्रॉपर्स है ना, जब भी पॉइंटी ड्रॉपर्स होते हैं ना, तो फिर आपको वो प्रिसिशन मिल जाता है, कंट्रोल रहता है प्रोडक्ट पे कि कितना आपको निकालना है.
सिरम बोल रहे हैं, मतलब स्किन टिंट सिरम, स्किन टिंट वगैरह वगैरह, बट फॉर्मूला इसका थिक साइड पे ही है। सो इस तरीके का ये कुछ शेड है, ठीक है। तो मेरी स्किन के लिए वैसे लाइट ही है, एग्जैक्ट मैच ही नहीं है। वैसे आप देखोगे ये शेड भी लाइट है, ये भी लाइट है, बट ये स्टिल मेरी स्किन पे इसलिए काम कर जाता है बिकॉज ये एक प्रॉपर फाउंडेशन नहीं है। तो इसमें अगर आपको एग्जैक्ट शेड मैच नहीं भी हो तो भी चल जाता है, बिकॉज इसमें कवरेज नहीं होती, बहुत ही हल्की सी कवरेज होती है इसमें। तो अगर थोड़ा लाइट भी होगा, डार्क भी होगा तो चल जाता है। लेकिन ये तो यार फाउंडेशन की तरह ही है ना, स्किन टिंट है, तो फिर इसमें तो एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है। फ्रेग्रेंस इसकी बड़ी अजीब है। मैंने जो रिव्यूज वगैरह देखे थे उसमें मेरे को कहीं ऐसे सुनने को नहीं मिला था, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अजीब सी है वैसे। देन आई गॉट दिस ब्रॉन्जर स्टिक फ्रॉम H&M। सो H&M ने अभी कुछ टाइम पहले ही ना अपनी ये ब्यूटी वाली लाइन लॉन्च करी थी, एंड इनिशियली वो उनकी वेबसाइट वगैरह पे ही अवेलेबल थी। उस टाइम पे भी मेरा मन हो रहा था कि ले लेती हूँ, लेकिन तब मैंने लिया नहीं। एंड अब जाके फिर मैंने नायका से लिया, बिकॉज नायका पे भी फाइनली अब H&M ब्यूटी लॉन्च हो चुका है। तो मैंने ब्रॉन्जर स्टिक ली बिकॉज बाकी सारे प्रोडक्ट मुझे कोई उतने यूनिक से नहीं दिख रहे थे। एंड ब्रॉन्जर क्या होता है ना कि ज़्यादा ब्रांड्स लॉन्च करते नहीं है, तो मार्केट में हमेशा बहुत ही कम ब्रॉन्जर्स अवेलेबल होते हैं। तो मैंने कहा चलो लेके देख लेते हैं। इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, और ऐसी ये ब्रॉन्जर स्टिक है। देख लेते हैं कितना प्रोडक्ट है। तो इतना है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ठीक ठीक क्वांटिटी है इसकी। एंड आज मैंने इसको लगाया हुआ है, एंड अभी तक तो मेरे को अच्छा लग रहा है ये। बाकी थोड़ा और यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। शेड भी मुझे इसका पसंद आया, कुछ इस तरीके का शेड है, तो बहुत इंटेंस शेड नहीं है, मेरी स्किन के लिए तो अच्छा है। इट इज़ स्लाइटली ऑन द वार्मर साइड, जैसे कि मीडियम स्किन तक काम कर जाएगा, डीपर स्किन वालों पे ये काम नहीं करेगा। अंदर से भी अगर आप देखोगे ऐसे कुशन वुशन लगा के पैक कर रखा है इन्होंने, तो जैसे के ब्यूटी की आती है ना, के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि अंदर से कुशनिंग दी हुई होती है, तो उसी तरीके की इन्होंने पैकेजिंग कर रखी। तो अच्छी बात है कि यार अगर स्पेंड कर रहा है कोई इंसान इन प्रोडक्ट्स पे, तो कम से कम पैकेजिंग तो फिर वैसी मिले ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये आई लैशेज जो मेरी इतनी ऊपर हो चुकी है, ऐसे उठ चुकी है, कर्ल हो चुकी है, लिफ्ट हो चुकी है, ये किसका कमाल है। सो दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम कव्स एंड लैशेज। तो ये कव्स एंड लैशेज का ना आई लैश कर्लर है, मैं दिखाती हूँ एक मिनट आपको। तो ये कुछ इस तरीके का आई लैश कर्लर है। वैसे ये इस बॉक्स में आया था, थोड़ी पिचकी सी हालत है, तो इस तरीके से दिखाई देता है। सो ना फ्रंट से ये ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे आप की आई लैशेज आ जाएंगी, एंड पीछे से ये ऐसा है। तो इसकी यूनिक बात एक तो ये है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अदरवाइज आई लैश कर्लर्स भाई इतनी स्पेस घेर लेते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे खुले पड़े रहते हैं मेकअप बैग में, और जब उसकी क्लिप लगाओ आई लैश कर्लर की ना, उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, तो हमेशा निकल जाती है मेरे मेकअप बैग में, तो वो खुल जाते हैं और इतना स्पेस घेर लेते हैं। इसलिए जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो तभी से ही मेरा काफी लेने का इसको मन था, इसकी कॉम्पैक्टनेस की वजह से ही। तो पीछे ना ऐसे क्लिप आती है इसकी, ये जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे लगी हुई है, तो आपको क्या करना होता है कि बस इसको ऐसे करना होता है, खोल लेना होता है, तो आपका ये यहाँ से ऐसे पुश करने के लिए बन जाएगा। जब आपका काम हो जाए तो आप इसको ऐसे वापस रख सकते हो, और आसानी से आपके बैग में फिट हो जाएगा, तो स्पेस नहीं घेरेगा आपके मेकअप बैग में। सो जब आपको आईलैश कर्ल करनी है तो बस इसको खोला और किया ऐसे, और टक 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 किया, एंड देन इतनी मस्त वाली कर्ल हो जाती है आपका आईलैशेस। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको यूज़ करोगे ना, प्लीज़ ध्यान से यूज़ करना, बिकॉज दिस इज इंटेंस, ठीक है। ये ना बहुत ही अच्छे से ग्रिप करता है आईलैशेस को, एंड इट गेट्स वेरी क्लोजर टू योर लैश लाइन। तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि यू could probably hurt yourself अगर if you are not careful, ठीक है। तो प्रेस करने से पहले प्लीज ढंग से चेक कर लेना कि आपकी कोई स्किन वगैरह तो इसमें नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, मतलब मेरी आईलैशेस यहाँ तक पहुंच रही है, मेरी आईलैशेस ना एकदम ऐसी है, ऐसे दे पॉइंट डाउनवर्ड या फिर स्ट्रेट एकदम कह सकते हो। तो बस मैं ये कहना चाहती थी कि अच्छा है, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। मैंने ये मिंत्रा से लिया था, वैसे ये उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये 3 वेरिएंट्स में आता है, बाकी 2 का मेरे को नहीं पता कि वो इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं, कैसा करते हैं, लेकिन ये वाले तो काफी अच्छे से काम किया, एंड आई एम लविंग यूजिंग दिस। कव्स एंड लैशेस की बात करें तो इनके एक और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, बिकॉज मैंने ना उसके साथ फिर ये भी लिए थे। ये लिप एंड चीक मड लॉन्च किया है, सो काइंड ऑफ अ लिप टिंट है, लेकिन एक मडी फॉर्मूला में है। 2 शेड्स मैंने लिए हैं, शेड 07 कैरमल किस, यह है शेड 05 बेरी ग्लेज। इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, ठीक है। ऐसे हार्ट की पैकेजिंग आती है, पीछे शेड नेम दिया होता है, मतलब शेड नंबर दिया होता है। इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्रश मिल जाता है, एंड देन अंदर आपको एक फॉर्मूला मिलता है। इसका ना ऐसा बहुत ही मडी सा फॉर्मूला है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल लिप एंड चीक टिंट, जिसका फॉर्मूला अलग टाइप का है। जैसे आप यहाँ भी देखोगे कि सो इस तरीके का शेड है। स्क्रीन पे ऐसे लग रहा है ज्यादा वार्म टोन दिखाई दे रहा है, बट दिस इज एक्चुअली अ पिंक शेड विद सम ब्राउन हिंट इन इट। पिंक और ब्राउन का मिक्स है, एंड एक्चुअली में एक अच्छा शेड है ये। वैसे दिस इज वेरी सिमिलर टू मार्स की मैट म्यूज लिपस्टिक्स। जो उसका मूसी सा फॉर्मूला होता है ना, उसी टाइप का ये फॉर्मूला है, बस वो वैसा लिक्विड फॉर्म में या ट्यूब फॉर्म में आ जाती है, और ये ऐसा पॉट फॉर्म में है। बहुत कूल हो रहा है यार, इसमें से नाक भी लाल हो रही है एकदम। शेड 05 एंड दिस इज कॉल्ड बेरी ग्लेज। अगेन वैसी सिमिलर
हार्ट वाली पैकेजिंग है, ब्रश आता है अंदर, एंड जब आप फिर इस फ्लिप को खोलोगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलता है, एंड दिस इज एक्चुअली अ पीची कोरल शेड। यहाँ पे आप देख पाओगे, हाँ यहाँ देख सकते हो आप, पीची कोरल सा शेड। तो अगर आप वार्म स्किन टोन के हो और आपको ऐसे पीची कोरल शेड पसंद है ना, तो आपको ये शेड काफ़ी पसंद आएगा। अच्छा, इसके बाद दोबारा से वो आई प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जो मैं आपको दिखा रही थी, जो मैंने अपनी आईलिड्स पे लगाया हुआ है। तो ये काफ़ी वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे, कुछ टाइम हो गया मुझे लिए हुए, लेकिन वो एग्जाम्स की वजह से मैं वीडियो फिल्म नहीं कर पा रही थी। तो मैंने 6 के 6 शेड्स लिए हैं, और अभी मैंने अपनी आईज पे शेड लगाया हुआ है 05 ऑर्बिट ग्लीम, विच इज़ अ शैम्पेन गोल्ड शेड, मोर ऑन द शैम्पेन साइड, बट यहाँ थोड़ा वो गोल्डन इफेक्ट भी आ जाता है। फॉर्मूला बहुत ही प्यारा है, सारे के सारे शेड्स बहुत प्यारे हैं, एंड मैंने जो भी शेड लगाया ना मुझे पसंद आया। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं लगा के डिसअपॉइंट हो गई, मुझे सारे ही शेड्स बहुत सुंदर लगे। आप इसे बेयर आइज पे लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कंसीलर वगैरह कुछ अप्लाई करने की जरूरत है। इनफैक्ट बेयर आइज पे इसका इफेक्ट ना ज़्यादा अच्छा आता है, इनकी एप्लीकेशन ज़्यादा स्मूथ रहती है, इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से उठ के आता है। आज तो वैसे मैंने कंसीलर के ऊपर ही लगाया हुआ है, बिकॉज मैंने मेकअप कर लिया था। शी ग्लैम की ऐसी आई शैडो स्टिक्स आई थी, तो उन्हीं का ही ड्यूप है। उस टाइम पे मेरा बहुत मन हुआ था वो लेने का, वो शी ग्लैम की स्टिक्स का, लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल थी नहीं, एंड फिर वो इंस्टाग्राम पेजेस से लेना वो सब मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज फिर वो इतना हाई प्राइस पे आपको लेनी पड़ती है चीज़ें। सो ये वो 05 शेड है ऑर्बिट ग्लीम। सो ये वो शैम्पेन शेड है। एप्लीकेशन पे आपको कूलिंग सेंसेशन होगी, इजी एप्लीकेशन है, आपका काम नहीं बढ़ रहा है और इफेक्ट आपको इतना अच्छा खासा मिल रहा है। ट्वाइलाइट नीम विच इज 06, थोड़ा पिंकी साइड पे। अरे वाह यार, कितना प्रिटी लग रहा है। मैंने इसको एक बार अपनी आईज पे भी लगाया था, बहुत सुंदर लग रहा था। ये कैसा ऐसा मल्टी क्रोमैटिक से इफेक्ट है इसमें। सो ऐसा जो सिल्वरी सा आपको शेड दिखाई दे रहा होगा ना, ये सिल्वरी सा, तो ये है 01। एक काम करते हैं, एक और स्वॉच कर लेते हैं, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये है शेड। सो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ रेडिश या ब्राउनिश शेड। कलर जो है इसका मेन ऑरेंज और रेड का मिक्स, एंड देन फिर इसमें ग्रीन शिमर पार्टिकल्स है। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो बहुत सही बन के आता है। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये शेड ऐसा होगा, लेकिन बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही यूनिक शेड है। बाकी डिटेल रिव्यू मैं इसमें बनाऊंगी। अभी तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है, मतलब एग्जाम्स के टाइम पे भी तबीयत खराब, अभी भी तबीयत खराब, बट मैं बनाऊंगी इसमें प्रॉपर एकदम नेचुरल लाइटिंग में, तमीज़ से स्वॉचेस लेके सब डालूंगी, आई एप्लीकेशन सब दिखाऊंगी। अब बात कर लेते हैं ये लिप बाम्स की, क्योंकि यार लिप बाम तो हमेशा ही हम लड़कियों को चाहिए होते हैं। इनके बिना तो हमारी ज़िंदगी, मतलब क्या हम तो जी भी नहीं सकते इनके बिना। तो मैंने फिर वही अपना फेवरेट लिप बाम ले लिया। जब से मैंने इसको यूज़ किया, इसके बाद मैंने कोई और लिप बाम भाई ट्राई ही नहीं किया है। मैंने ट्राई किया है, लेकिन मैंने स्विच नहीं किया फाइनली किसी और लिप बाम पे, कि इतना पसंद है मुझे। दिस इज़ नॉट जस्ट अ लिप बाम, इसका नाम लिप ट्रीटमेंट और ये सब लिप बाम वगैरह है, बट एक्चुअली में ये लिप मास्क ही है ब्रो। इस टाइम मैंने क्या किया, मैंने वो शेड्स लिए जो मेरे पास नहीं थे। मैं यूजुअली ना 2 शेड्स ही इसके मोस्टली यूज़ करती हूँ, एक है स्ट्रॉबेरी एंड एक है चेरी। ये वाली शेड थोड़ी सटल है उनके कंपैरिजन में, पर मैंने कहा यार अब ट्राई करके देख लेते हैं ना, जब मैंने लेने ही हमेशा यही लिप बाम है। तो ये वाला मैंने शेड लिया, एक तो ये है वाटरमेलन और ये वाला शेड है कोको। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस तरीके का शेड है कोको। यहाँ पे भी आपको डार्क दिख रहा होगा कलर, लेकिन फिर जब ऑब्वियसली अभी मैंने एक ही जगह पे अप्लाई किया हुआ है ना, आप इसको स्प्रेड करोगे लिप्स पे तो फिर वो लाइटन अप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इधर ही अब ऐसे आपको दिख जाएगा कि कितना ये ग्लॉसी सा एंड थिक सा है ऐसा। तो बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग है यार, बहुत ज़्यादा नरिशिंग। एंड ये लिनेज से बेटर है, बिकॉज लिनेज मैंने यूज़ किया हुआ है। लिनेज वाला ना इससे लाइट है, वो इतना थिक नहीं है, इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं है। मतलब ये इसकी थिकनेस की वजह से क्या होता है कि ये ईजिली लिप से निकलता नहीं है, टिका रहता है एकदम। ये वाला शेड है वाटरमेलन, पिंक कलर का है। तो अगर आपको ऐसा पिंक सा कलर चाहिए, बेबी पिंक सा ना, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। आप अगर आपको वैसे कोरल और रेडिश सॉर्ट ऑफ शेड्स नहीं चाहिए, तो ये वाटरमेलन वाला शेड आप ट्राई कर सकते हो। इतना जूसी साइज का फॉर्मूला है। मैं तो कह रही हूँ लिप ऑयल्स वगैरह वो सब महंगे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्राई करके देखो, बहुत मस्त है। इसके बाद मैं कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। तो मैंने ना 2 प्रोडक्ट्स लिए हैं फ्रॉम ला रोश-पोज़े, बिकॉज यार दिस इज़ आई विल से माय फेवरेट स्किन केयर ब्रांड। एंड मैं क्यों कह रही हूँ मैं बताती हूँ। ये जो है ना प्रोडक्ट ला रोश-पोज़े एफक्ला डुओ प्लस, तो ये वाला प्रोडक्ट ना मैंने कई सालों पहले यूज़ किया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। नायका पे ना ये बहुत पहले लॉन्च हुआ था, बहुत पहले, ऐसा नहीं है पहली बार लॉन्च हो रहा है नायका पे ये वाला ब्रांड। व्हेन नायका वाजंट वेरी ह्यूज, कुछ इनिशियल साल थे नायका के,
तो तब ये ब्रांड नायका पे आया था, तो तब मैंने इसको लिया था। एंड वंस आई स्टार्टेड यूजिंग इट ना, आई कुड नॉट गो बैक टू एनी अदर थिंग। जब तक ये अवेलेबल था ना नायका पे, तब तक मैंने इसी को यूज किया था। इनर बॉटल कुछ इसकी इस तरीके से आती है, ये मेनली क्या करेगा कि आपके ब्लेमिशेस को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो जैसे जब मेरा स्कूल खत्म होता, तो स्कूल के टाइम पे ना मोस्टली हमेशा क्या होता था कि मेरे फेस पे एक्ने रहते थे और उनकी वजह से बहुत ज्यादा एक्ने मार्क्स थे मेरे फेस पे। कॉलेज में मैं आई थी तो उस टाइम पे तब मैंने इसको यूज करना चालू किया था, एंड इट रियली हेल्प टू रिड्यूस दोज एक्ने मार्क्स। मतलब एकदम वो होते हैं ना कि इतने सालों से कंसिस्टेंटली आपको एक्ने हो रहा है व्हेन यू आर अ टीनेजर, तो उसकी वजह से मेजर स्कारिंग हो जाती है आपके फेस पे। कि कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं कि जो आपके फेस पे बस होते ही है, साल के 365 दिन वो वहीं पे है। वैसे वाले उस टाइम पे मेरे मार्क्स थे फेस पे, लेकिन इसकी वजह से वो मार्क्स चले गए। आई एम नॉट इवन किडिंग यार, सही में मेरे यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे चीक्स पे, यहाँ पे इस साइड पे मार्क्स हुआ करते थे, और इसी की वजह से फिर वो फाइनली गायब हुए हैं। तो अगर कोई एक प्रोडक्ट है, एक स्किन केयर प्रोडक्ट जो मैं कहूँगी कि दैट रियली चेंज्ड माय स्किन गेम, आई वुड से इट इज़ दिस वन। बाकी जो मैं कभी सिरम्स वगैरह अब लगा लेती हूँ ये सब, तो उनका तो ऐसा है कि यार अगर मैं ना भी यूज़ करूँगी ना तो भी चल जाएगा, बिकॉज अब मेरी स्किन में इतने ज़्यादा इशूज़ नहीं होते हैं। आई जस्ट होप कि इन्होंने फॉर्मूला ना चेंज किया हो, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला वर्कड वंडर्स फॉर मी। सो आई एम जस्ट होपिंग कि यार उन्होंने कुछ ऐसा डिग्रेड ना किया उस फॉर्मूला को जो उस टाइम पे था। तो इस तरीके की इसकी नोजल आती है, एंड इसका प्रोडक्ट ना वैसा सिलिकॉन बेस्ड एंड थोड़ा जेल टाइप का फॉर्मूला होता है। जब आप स्किन में लगाओगे भी ना तो आपको वो जेल टाइप का एंड सिलिकॉनी सा फॉर्मूला इसका दिखेगा, एंड बहुत ही डिफरेंट फील होता है। मैं कॉलेज जब जाती थी ना तो मैं इसको लगा के ही जाती थी, बहुत ही कम मैं इसको लगाती थी, बिकॉज यार आई वॉज अ स्टूडेंट, सो आई डेंट वॉन्ट टू वेस्ट प्रोडक्ट। मैं बहुत कॉन्शियसली अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करी थी। आई वाज लाइक यार ये महंगा प्रोडक्ट है तो बहुत ध्यान से यूज़ करना है, बहुत स्पेयरिंगली यूज़ करना है। सुबह जब कॉलेज जाती थी तब ये लगा के जाती थी, रात को जब मूड होती थी तब ये लगाती थी। बहुत ही थोड़ी सी डॉट्स ऐसे फिंगर्स पे लेके डॉट करके मसाज कर लिया करती थी फेस पे। इसको लगाने के बाद मेरी स्किन ड्राई भी फील नहीं हो रही थी, लेकिन चिपचिपी भी फील नहीं हो रही थी। और एक चीज़ और, जब मैंने स्टार्टिंग में इसको यूज़ करना चालू किया था ना, तो यार मेरे को थोड़ी ना जलन सी मचती थी, वो एक टिंगलिंग सेंसेशन और थोड़ी जलन सी फील होती थी। बट मैंने इसको यूज़ करना कंटिन्यू किया, बिकॉज आई थॉट कि मे बी मेरी स्किन इतनी डैमेज्ड है कि जब ये वर्क कर रहा है तो वो उसकी वजह से शायद जलन मच रही होगी। आई वाज लाइक चलो कोई नहीं, जो थोड़ी बहुत जलन हो रही है मैं सह लूँगी, अनलेस एंड अनटिल मेरे को रिएक्शन सा कोई दिख रहा अपने फेस पे। तो रिएक्शन कुछ नहीं दिख रहा था, बस वो थोड़ी जलन मचती थी एंड वो थोड़ी देर बाद फेड अवे हो जाती थी। तो मैं कंटिन्यूड यूजिंग इट, कोई रिएक्शन ऐसा नहीं हुआ उल्टा, लेकिन अच्छा ही काम किया था मेरी स्किन के लिए। फाइनली जब ये लॉन्च हुआ ना अभी दोबारा नायका पे, तो मैंने तो सोच लिया था, मैंने कहा फिर से मेरे को ये लेना है। इतने साल से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो अब मैं दोबारा से इसको यूज़ करूँगी। लेट्स सी अब ये कैसा है प्रोडक्ट एंड क्या ये अब मेरी स्किन को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाता है या नहीं। देन आई गॉट वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम ला रोच-पोज़े। नाउ दिस इज़ अ सिरम, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट क्योंकि इस ब्रांड पे मेरा इतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है ना उस एक प्रोडक्ट की वजह से, दैट इज़ देयर एफोक्ला डुओ, कि मैंने कहा यार ये भी मेरे को ट्राई करना है। एंड अगेन दिस इज़ फॉर करेक्टिंग योर ब्लेमिशेस एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने कहा लेके देख लेते हैं, बिकॉज मेरे को एक्ने तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है। अब वैसा मेजर वाला एक्ने नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता रहता है, ब्लेमिशेस उनकी वजह से आ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो लेके ही देख लेते हैं कि अब ये वाला कैसे काम करता है। और इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है, कुछ ऐसा मिल्की सॉर्ट ऑफ इसकी कंसिस्टेंसी है, एंड थोड़ी डिफरेंट सी है इसकी। मतलब जैसे आप ऑर्डिनरी के सिरम्स आपने यूज़ किए होंगे एंड मिनिमलिस्ट के सिरम्स यूज़ किए होंगे, उनसे डिफरेंट कंसिस्टेंसी है। उनकी कंसिस्टेंसी ना थिनर साइड पे होती है, स्पेशली मिनिमलिस्ट वाले सिरम्स जो होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, वो तो एकदम ड्रॉप करते ही नीचे बहने लग जाते हैं, जल्दी मसाज करना पड़ता है। ये थिकर साइड पे है, ये एकदम ऐसे नीचे टपकता नहीं है, ये थोड़ा अपनी जगह पे रहता है, आप आराम से मसाज कर सकते हो। एंड लगाते टाइम थोड़ा डिफरेंट फील होता है। बस मैंने इसको एक बार ट्राई किया था, कुछ दिनों बाद ट्राई करना, ढंग से यूज़ करना इसको स्टार्ट करूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि रिजल्ट्स मेरे को कैसे इसके आ रहे हैं। अभी लिप प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने नायका का लिप लाइनर लिया था इन द शेड चाय, और उस पर वीडियो बनाई थी जो कि आप देख सकते हो। बट फिर ना मैंने कहा कि चलो दो और शेड्स ले लेते हैं। बॉम्बे तो आप ऑन इट्स ओन भी लगा सकते हो, इतना प्यारा सा पिंकी शेड है। सो ये वाला शेड है मद्रास कापी, ऐसी पैकेजिंग है। तो अगेन आप देख सकते हो ये बिल्कुल वही मीला ब्यूटी वाली पैकेजिंग ही है, बिल्कुल सेम पैकेजिंग है। दिस इज मद्रास कापी। इसका फॉर्मूला ना वैसे अच्छा है, इतना क्रीमी है, रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आता है, लेकिन फिर भी ट्रांसफर प्रूफ है इसका फॉर्मूला, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। तो ये मद्रास कापी और ये चाय है। तो ये है शेड बॉम्बे। फेयर स्किन वालों पे ना बहुत सुंदर शेड रहेगा ये वाला। इसके अलावा मैंने नायका की मैटुलास लिपस्टिक्स के ना 2 शेड और लिए थे। ये है मद्रास कापी और ये है गुल। मुझे इसका फॉर्मूला इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैंने कहा यार अब और शेड लेने पड़ेंगे। मुझे अगर कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पसंद आ जाता है ना, फिर मैं उसकी शेड्स लेती ही चली जाती हूँ। इस पूरी कलेक्शन में मेरा फेवरेट शेड है बॉम्बे। एंड जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, कहीं बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, बस मैं ये वाली लिपस्टिक उठाती हूँ, नायका मैटुलास इन द शेड बॉम्बे।
ये है मद्रास कापी। एक्चुअल शेड है ना ये न्यूट्रल अंडरटोन का ही है, लेकिन इसका जो लिप लाइनर है वो वार्म अंडरटोन में है। और ये है शेड गुल। सो दिस इज शेड गुल। सो ऐसा पिंकी सा शेड है, एक टिपिकल पिंक शेड है विद अ लिटिल बिट ऑफ मॉव इन इट। थिंक अब एक ही प्रोडक्ट बचा है मेरे पास और वो है ये इनसाइड का आई शैडो, लिक्विड आई शैडो। दिस इज इन द शेड 3 मरमेड एकोज। शॉर्ट में बताऊं तो ये वाला आपको लेने की जरूरत है नहीं। जितना इसका प्राइस है ना, इसकी परफॉर्मेंस ऐसी कुछ भी नहीं है। ऐसी इसकी पैकेजिंग है। सबसे पहले तो इन्होंने ना शेड में ब्लेंडर कर दिया। अगर वहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे तो वो अलग शेड आपको दिखाई देगा, वहाँ पे पिक्चर्स में ग्रीनिश सॉर्ट ऑफ शेड दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल में मेरे को ये रिसीव हुआ है और मैंने किसी का वहाँ पे कमेंट देखा, मैंने रिव्यू पढ़ा नायका पे इसी प्रोडक्ट पे, तो उन्होंने दूसरा शेड मंगाया था, उनको वो ग्रीनिश मिल गया जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो बेसिकली इन्होंने इंटरचेंज कर दिया इन द सेंस कि जो एक्चुअल में जो शेड है ना नायका पे वो वाली फोटो नहीं लगाई है, किसी और शेड की फोटो वहाँ पे लगा दी है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो आपको यही हो जाएगी कि मतलब जो शेड आप सोच रहे होगे कि मेरे पास ये वाला शेड आएगा, वो नहीं कोई और ही शेड आएगा आपके पास। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जैसा भी आ गया। बट द थिंग इज इसका फॉर्मूला मेरे को पसंद ही नहीं आया। जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यार इसमें वो डुओ क्रोमैटिक इफेक्ट है, बेसिकली जो शाइन वगैरह वो सब एक्सपेक्टेड थी वो थी है ही नहीं इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कहाँ दिख रही है। दिस इज सपोज टू बी अ मल्टी क्रोमैटिक आई शैडो। यहाँ पे आपको कुछ वैसा मस्त सा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इफेक्ट कहाँ है, ढंग से इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। इतना हल्का सा कलर आता है, इफेक्ट इंटेंस नहीं है, वो शिमर पार्टिकल ग्लिटर पार्टिकल्स है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे सस्ते में तो आपको वो स्विस ब्यूटी की आई शैडो स्टिक्स मिल रही है और कितना बेटर परफॉर्म कर रही है वो इससे। सो दोज वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट रिसेंटली। लगभग पिछले 1 महीने में मैंने ये सब खरीदे होंगे, 1-1.5 महीने में। आई जस्ट होप आई एम नॉट मिसिंग एनी अदर प्रोडक्ट, बिकॉज मैंने पिछले 1-1.5 महीने में ये सब थोड़े थोड़े करके लिए थे। जैसे जैसे कहीं पे मेरे को अच्छे ऑफर्स दिख रहे थे एंड एग्जाम्स के चक्कर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बस ऐसे खरीद के रखे जा रही थी अपने पास। सो I hope I have covered all the products that I bought recently. So that was all for today's video. I hope you enjoyed watching it and found it helpful. In case you didn't, please give it a like. Reviews के साथ मैं धीरे धीरे करके आती रहूँगी. So please stay here. I'll try to be more consistent. And अभी के लिए बहुत जुकाम हो रहा है, so I'll just take a leave and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.